हेलो मैं तबंजर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। इसमें दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सिंपल सा है। इसमें दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया है। तो सिंपल सा कोण ए बराबर कोण बी दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं इस तरह से। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि ये जो न्यून कोण है ए और बी है, ए बी, यानी कि जो तीसरा कोण है ये समकोण है, इसका नाम सी रख देते हैं। अब कोस ए बराबर कोस बी जो कि दिया है इसको लिखते हैं। दिया है कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहां पर थीटा के बदले में कोस ए है और कोस बी है। तो पहले देखना है कि कोस ए यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार और कर्ण देखना है। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कोस ए यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार और कर्ण लिखना है। एंगल ए ये रहा, इसके सामने वाली भुजा बीसी, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो एसी जो क्या हो जाएगा, एसी आधार हो जाएगा, यानी कि एसी बट्टे कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा ए बी बराबर। अब कोस बी, अब देखना है कि कोस बी यानी कि एंगल बी के अकॉर्डिंग आधार बट्टे कर्ण। एंगल बी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कोण बी के सामने वाली भुजा एसी जो कि लंब हो जाएगा, ए बी कर्ण है तो बीसी इसका आधार हो जाएगा, यानी कि बीसी बट्टे ए बी। सिंपल सा है। अब इसमें ए बी और ए बी को काट सकते हैं। बराबर के इस पार का ए बी और बराबर के इस पार का ए बी को काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। सिंपल सा है, ए सी बराबर बी सी बच गया। यानी कि भुजा ए सी और भुजा बी सी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब देखते हैं कि ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, बी है, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए है। यानी कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा। अतः कोण ए बराबर कोण बी लिख लेना है, चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सिंपल है, क्लियर हो गया, प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। और सेकंड नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। अब इसमें क्या करना है, अब कोट थीटा का फॉर्मूला लिख लेना। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब बराबर 7/8। कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। इसको लिख लेते हैं, आधार बराबर 7, लंब बराबर 8। सिंपल है। यानी कि आधार का मान और लंब का मान दिया हुआ है, यानी कि कर्ण का मान सबसे पहले हम लोग को निकाल लेना है। अब कर्ण का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर रूट अंडर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें लंब का और आधार का मान रखना है। रूट अंडर लंब का मान 8 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 64 प्लस 49, अब इन दोनों को जोड़ लेना है तो रूट अंडर 113 यानी कि कर्ण का मान रूट अंडर 113। अब फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखते हैं, इसमें सिंपल सा है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि इसमें a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a के जगह जो है उसका स्क्वायर माइनस b के जगह जो भी है उसका स्क्वायर। a के जगह पे 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि b के जगह कितना है साइन थीटा है यानी कि इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे। अब नीचे भी देखते हैं, सेम है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसका भी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, साइन थीटा का और कोस थीटा का फॉर्मूला लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण यानी कि लंब बट्टे कर्ण एल बाई के का स्क्वायर लिखेंगे बट्टा। अब इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस थीटा का फॉर्मूला होल स्क्वायर लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण ए बाई के लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। सिंपल सा है। अब इसमें मान बैठाना है लंब का और कर्ण का और इसमें आधार का और कर्ण का। सिंपल है। 1 माइनस लंब 8 बट्टे कर्ण रूट अंडर 113 बट्टे 1 माइनस आधार बट्टे कर्ण यानी कि आधार 7 बट्टे कर्ण रूट 113 होल स्क्वायर लगेगा दोनों में। अब इसमें अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 1 माइनस 8 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और रूट अंडर 113 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर रूट अंडर 113 स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या में स्क्वायर और रूट दोनों होता है तो दोनों को काट सकते हैं, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 113 यानी कि रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। सिंपल है। अब सेम इसको भी ऐसे करना है 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 49 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113। अब सिंपल है, इसको भिन्न का घटाव कर लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी बट्टे 1 लगा लेंगे। अब इसको भिन्न का घटाव करेंगे 113 और 1 का लोसो 113 हो जाएगा तो 113 एक 113 हो जाएगा माइनस 64 बट्टे इसका भी भिन्न का घटाव करना है। हर का लोसो 113 माइनस 49। सिंपल है। अब इसको घटा लेना 113 में 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा बट्टे 113। इसको भी घटाना है 113 में 49 घटेगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा बट्टे 113। सिंपल है। अब इसको देखते हैं, ये जो बट्टा है इस जोड़ी को और इस जोड़ी को अलग कर रहा है तो सबसे पहले ऊपर वाले जोड़ी को लिख लेते हैं 49 बट्टे 113।
अब ये जो बट्टा इन दोनों को अलग कर रहा है, तो इस बट्टा के बदले में हम लोग को क्या करना है, गुना लिखना है, गुना लिखना है। अब जैसे ही इस बट्टे को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी कि 113 ऊपर हो जाएगा, बट्टे 64 नीचे हो जाएगा। सिंपल है। अब 113 113 को काट सकते हैं, 113 एक 113, यानी कि बचेगा 49 बट्टे 64, 49 बट्टे 64। एक नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 49 बट्टे 64। ये रहा इसका फाइनल आंसर। अब कोड स्क्वायर थीटा जो कि सेकंड नंबर है, इसका हल करने का कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं बनता है तो हमें कमेंट करें, और बनता है तो भी कमेंट करें कि इसका आंसर कितना होगा। धन्यवाद।